अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं आपको बहुत इजी टिप्स बताऊंगी, सीक्रेट्स जो हैं टिप्स और ट्रिक्स के बताऊंगी कि आपने किस तरह अपनी ग्रोसरी को रिस्टोक करना है और किस तरह आप अपने महीने भर के इस बजट थोड़े से बजट को लेकर आप किस तरह चल सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान बना सकती हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो है महीने भर का ग्रोसरी आई हुई थी। तो मैं तकरीबन सुबह सवेरे उस दिन अपने सारे काम काज छोड़ के जो है इस काम पे लग जाती हूँ। सबसे पहले अपनी ग्रोसरी जो है परचेज़ करती हूँ। उसके बाद जो है जैसे ही मेरी घर आती है मैं उसको वन बाय वन जितनी ग्रोसरी भी होती है, जिसमें मेरे पास फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होती है और बाकी सारी स्पाइसेस में जितनी ग्रोसरी होती है वो सारी मैं अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और उसको जो है खूब दिल लगा के मैं उसको उनकी जगह पे समेट के रखती हूँ ताकि महीना मेरा अच्छे से गुज़र जाए और एक थोड़े से बजट के साथ मैं अपने इस ज़िंदगी को ईज़ी और जो है आसान बना सकूँ। तो आपके साथ भी मैं शेयर करने का यही मकसद है कि मैं आपको बता सकूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को किस तरह आप रिस्टोर कर सकती हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ अपना टाइम ज़ाया किए बिना, क्योंकि छोटी सी वीडियो है, जस्ट 6 से 7 मिनट की है। तो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी है। अगर आप कहीं से भी स्किप करेंगी तो आप जो है इतनी मुफीद और बेनिफिशियल जो है वीडियो आप उससे जो है रह जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखें मैंने धनिया ले ली थी। उससे भी पहले आपने सारा कुछ देखा किस तरीके से मैं अपने काम को समेट रही थी। धनिया जो है इसको हम तकरीबन 2 हफ्ते के लिए मैंने इसको जो है स्टोर करके रखा है। इस तरीके से अगर हम टिश्यू या कोई भी पेपर अगर किसी कंटेनर के अंदर लगा के रख लें तो तकरीबन हमारी 2 से 3 हफ्ते भी आराम से हमारी धनिया चल जाती हैं। आपको पता है कि धनिया हमारी काफ़ी सारे कामों में इसमें रेसिपी में काम आती हैं, ऑमलेट में आती हैं। उसके अलावा जो है कोई भी रेसिपी बनाए अगर हम धनिया डाल लें तो उसका फ्लेवर पहले से भी अच्छा हो जाता है। उसके साथ ये देखें मैं सारा आराम से अच्छे तरीके से मैं अपना जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, वेजीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। आपने सबसे पहले देख लेना है कि आपने किस चीज़ को रीस्टोर करना है। उसको आराम-आराम से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको जो है स्टोर कर लेना है। इस तरीके से आलू अच्छे से आपने वॉश करके रखने हैं। बाज़ औक़ात आलू जो हैं फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फ्रिज में, क्योंकि बिल्कुल इसकी स्पेस नहीं होती, काफ़ी चीज़ें हमने रखनी होती हैं, तो इसलिए आप इसको बाहर अच्छे से डिश व रैक में भी आप इसको रख सकती हैं। अगर आप मेरे इस तरीके से वेजिटेबल्स को और जितने भी आपके फ्रूट्स हैं अगर आप रखेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप आसानी से अपने इनको तकरीबन कुछ दिन के लिए आप चला सकेंगी। अगर हम जितने भी होम मेकर हैं, अगर हम थोड़ी सी कोशिश के साथ अपनी चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख लें तो हम महीने भर के लिए हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोशिश किया करें जो चीज़ भी ले आएँ आप आपके घर आती है, क्योंकि जो मेल होते हैं उनके ज़िम्मे यही काम होता है कि वो बाहर से हमारे लिए कमा के ले आते हैं। फीमेल्स को चाहिए कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना के रखें और अपनी जितनी भी घर की चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, रेसिपी अच्छी-अच्छी बना के अपने घर के मेंबर्स को खिलाएं और साथ में अपनी हर चीज़ का देखभाल करें। अगर हम इस तरीके से अपनी छोटी-छोटी चीज़ों की देखभाल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो दीमक लग जाएगी और चीज़ें जो हैं बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ पड़ी होती हैं और काफ़ी टाइम के बाद हमें मिलती हैं। जब मिलती हैं तो वो ख़राब हो चुकी होती हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जितनी भी स्पाइसेस में जितनी भी मेरे पास ग्रोसरी थी वो सारी मैंने काउंटर के नीचे वाले ड्रॉज़ जो होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके सारी सामने-सामने रख लेती हूँ ताकि जब भी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो
आपको किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये देखें, जो बाकी जितनी भी चीज़ें मेरे पास बच गई हैं वो सारी मैं उनकी जगह पे रखती हूँ। ऐसे एक जगह पे दबा के नहीं रख देती, जो वॉशरूम्स में रखने की जगह होती है। और इसके साथ ही ये देखें, अगर आपके पास बेकरी में कोई चीज़ है तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ी ऊंची जगह पे रखें, ताकि बच्चे जो हैं वो ख़राब ना कर सकें और बर वक्त आप बच्चों को जो है लंच में भी दे सकें और बच्चे घर में भी आसानी से हर चीज़ को आप यूज़ कर सकें। उसके साथ ही अब बारी आ गई थी मेरी तकरीबन फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। सबसे पहले मैं जो है फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और वेजीज़ भी जो मेरी वॉश करने वाली होती हैं उनको भी अच्छे से मैं वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो है फ्रिज को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। आप कोशिश किया कि फ्रिज को पहले से आप अच्छे से किसी कपड़े के साथ साफ़ कर लिया करें, ताकि जो चीज़ भी आप फ्रिज के अंदर रखें तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाए और आपकी जो है अच्छे से वो नज़र भी आ रही हो। तो इस तरीके से मैं तकरीबन सुबह से लगी हुई थी और मैंने किचन भी सारा अच्छे से नीट क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया था। क्योंकि अगर किचन हमारा साफ़ सुथरा होगा तो हमारे घर की अच्छी वाइब्स आएंगी और आप अच्छे से परफेक्ट होके अपने काम को कर सकेंगी। वाओ! इतनी ही मज़े की मेरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, और अब मैं लास्ट में जो है थोड़ा-सा फ्रूट चाट बना रही थी ताकि बच्चों में सर्व कर सकूं। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अच्छी और मुफीद वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो इस तरीके से मेरे पास थोड़े से फ्रूट्स थे, तकरीबन 3 से 4 फ्रूट्स थे, तो उनका भी मैंने जो है फ्रूट चाट बना लिया। तो आप भी इसी तरीके से इसको बआसानी घर पे बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर फ्रूट क्रीम नहीं है तो आप फ्रूट चाट को स्किप कर लें। आप इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकती हैं, दूध भी ऐड कर सकती हैं, किसी भी तरीके से आप फ्रूट चाट बना सकती हैं। कोशिश किया करें कि अपनी ग्रोसरी को, चाहे वेजीज़ हों, फ्रूट्स हों, अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज़ करके और उनको मैनेज करके आप चला करें कि आज आपने क्या बनाना है, नेक्स्ट दिन आपने क्या बनाना है, एक मेन्यू बना लिया करें और उस तरीके से आप चला करें। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही आसान हो जाती है। तो मेरी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन की ये वाली वीडियो दिखाने का मकसद ही यही था कि मैं अपनी वो प्यारी बहनें जिनको जो जैसे कि होम मेकर जिनको थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई। बहुत सारी दुआओं के साथ आप मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।